का फिर से स्वागत है हमारे कंसेप्ट केमिस्ट्री एंड एनालिसिस में। एक नया वीडियो लेकर हम फिर आ गए हैं। इस वीडियो में हम संयोजकता बताएंगे, संयोजकता कैसे निकालते हैं। इस वीडियो से पहले यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में प्रॉब्लम होता है या कक्षा में प्रॉब्लम होता है तो उन दोनों का वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे। आइकन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, तो वहां जाके आप सबसे पहले इन दोनों वीडियो को देख ले, तब संयोजकता पे चलते हैं। जैसे कि देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और ये सब देखिए, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। क्लियर है? अब देखिए इसका क्या होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है, 2 होता है, इसका क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। यदि इसका हम संयोजकता निकाले, वैलेंसी निकाले, तो इसका हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यह है आपका संयोजकता, यह है आपका संयोजकता, संयोजकता है आपका, यह आपका क्या संयोजकता। तो बात कर रहे यहाँ हम लोग निकाले कैसे हम निकाले, तो चलिए इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले यह जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ब्लॉक के आधार पे नहीं है, आपका अष्टक नियम के आधार पे है, जिससे कक्षा के आधार पे निकाला जाता है। यह सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कक्षा के आधार पे। चलिए यह आपका कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8। इस पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्षा के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सोडियम यदि आपको परमाणु संख्या नहीं याद है, उसका वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो सोडियम का क्या होता है, परमाणु संख्या, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या को लिखा जाता है। और परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास के वीडियो वाले में बताए थे कि परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू करना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर करना। देखिए तो यहाँ पे पहले क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद क्या होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पे कितना 11 है, तो यहाँ पर भी 11 होना चाहिए, यहाँ लेकिन अभी 10 हुआ। फिर तीसरी कक्षा में जाएंगे, 18 वाले कक्षा में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे होगा 18, लेकिन हम 18 नहीं देंगे क्योंकि हमको 11 ही चाहिए, 11 ही चाहिए। हम पहले बोल चुके हैं कि परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ है आपका, 8 यहाँ है, 10, 1, 11। चलिए आपका यह क्या हुआ, यह आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। किस आधार पे, तो कक्षा के आधार पे। देखिए हम लिखते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, यह आपका क्या हो गया। देखिए हम लिखते हैं कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। देखिए 2, 8, 8, 2 लिख दिए, मतलब 8, 2, 10, 8। अब बोलिएगा ये कैसे हो गया, इसको लिखना था हमको 2, 8, 10। बिल्कुल राइट है, यह बिल्कुल राइट है। लेकिन हम यदि संयोजकता निकालते, अष्टक नियम होता है, उसका वीडियो अभी नहीं बनाए हैं, उसका भी वीडियो हम कल नेक्स्ट वीडियो उसी का लेकर आएंगे। अष्टक नियम में क्या होता है कि अष्टक नियम में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि 8 के डिवाइड में। तो यही 10 को हम 8 लिख दिए और 2 लिख दिए, यही 10 को हम क्या कर दिए, 8 के भाग में डिवाइड कर दिए ताकि अष्टक नियम को पकड़ पाए। चलिए उसके बाद आर्गन होता है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है। देखिए 2, 8, 8, 18 हो गया। चलिए उसके बाद हम कुछ Zn होता है, 30 होता है, इसका परमाणु संख्या 2, 8, 2, 8, 18। देखिए यहाँ पे पहला 2 है, दूसरा 8 है, तीसरा 18 है, तो अभी तक 28 हुआ है। फिर चौथा 32 वाले में जाएंगे तो यहाँ 2 ले लेंगे, क्योंकि हमको 2 ही 30 ही पुराना है। देखिए 8, 2, 10, 18, 28 से 2, 30। यह सब आपका क्या हुआ, आपका ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समझ लीजिए एक सिंपल सी भाषा में,
ये आपका जिंक का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिंक का, और किस आधार पे, तो कक्षा के आधार पे। तो देखिए यह जो है यह आपका है, यह आपका बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम चलिए ये हम जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जिंक का एग्जांपल में क्या होता है कि देखिए 2 8 18 2 30 हो गया। के लिए आपका यह जो है इसे क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा कहते हैं। जो सबसे बाहर वाले हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्यतम कहते हैं। और बाह्यतम कक्षा के जो इधर होते हैं, इधर क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या पोल इलेक्ट्रॉन होता है आपका, पोल इलेक्ट्रॉन होता है आपका। और संयोजी ये क्या होता है, बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए अब इसे देखते हैं हम, संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, सबको देखते हैं। जैसे कि हम लिख दिए हैं यहाँ ऑक्सीजन, ये क्या है, इधर देखिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। कहाँ क्या लिखा, यह एलिमेंट तत्व का नाम लिखा हुआ है इस श्रेणी में सब है तत्व, और इसमें परमाणु संख्या लिखा हुआ है एलिमेंट, और इसमें हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो बताएगा, और इसमें बाह्यतम कक्षा में कितने, कौन एलिमेंट का बाह्यतम कक्षा में कितना एलिमेंट होता है उसे बताएंगे, और इसमें संयोजकता को बताएंगे। तो चलिए तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। देखिए अब इसको भी याद रखना, ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण है, कौन सा कक्षा में प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसे के एल एम एम ओ सॉरी पी क्यू, यह सब कक्षा नेम हुआ। यह क्या हुआ याद रखिएगा, यह हुआ कक्षा नेम, कक्षा 9, और यह हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए तब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्षा का आधार। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु संख्या कितना, 8। देखिए पहला कक्षा में कितना है, 2 है, दूसरा में क्या है, 8 है। 8 यदि यहाँ पे देते हैं तो 10 हो जाता है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 8 ही चाहिए, तो इसलिए कि यहाँ पे क्या देंगे, 6 देंगे। तो आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कक्षा के आधार। देखिए अब बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा का मतलब हो जाता है बाहर वाला कक्षा, क्या हो जाता है, बाहर वाला कक्षा। देखिए बाहर वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात हो जाती है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, यदि आप यह भी याद रखिएगा 1 2 3 4, यदि बाह्यतम कक्षा में ये सब इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 4 तक इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कक्षा में, तो संयोजकता वही हो जाता है। यदि 4 से अधिक होता है तो 8 में, अष्टक नियम का जो है 8 में उसको घटाना पड़ता है, घटा कर जो निकलते हैं माइनस करके उसे संयोजकता बोलते हैं। देखिए यहाँ 4 से अधिक है तो संयोजकता, यदि 8 में 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना, 6 को। देखिए हम लेते हैं कार्बन को, कार्बन के परमाणु संख्या, देखिए यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब 2 4 हो गए, ठीक बिल्कुल है। देखिए 4 है, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बाह्यतम कक्षा वाला ही संयोजकता होता है यदि 4 तक, 1 2 3 4 तक यदि इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कक्षा में तो संयोजकता वही होता है। यदि 4 से अधिक हो, यदि 4 से अधिक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो उसको 8 में माइनस करना होता है। देखिए अब क्या है, नाइट्रोजन है 7, इसको निकालते हैं 2 5 7 हो गए। अब देखिए यहाँ 4 से अधिक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है,
यह बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। 5 8 में 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। देखिए अब है सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है 2 8 1। देखिए इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम बार-बार बोले यदि 1 2 3 4 है तो उसका बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस एलिमेंट का 1 2 3 4 है तो उसका संयोजकता वही होता है। या उसके बाद यदि 4 से अधिक हो तो उसको -8 में माइनस करना होता है। चलिए तो हम क्लोरीन का निकालते हैं। 2 8 7 2 8 7 8 2 10 7 17 हो गया। 17 में क्या होता है देखिए कि यहाँ बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 4 से अधिक है तो इसका मतलब 8 में माइनस करना पड़ेगा तो बच जाएगा 1। इसका संयोजकता कितना निकल गया? 1। किसका? क्लोरीन का। अब कैल्शियम के निकालते हैं। 2 8 10 2 8 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है 2 8 8 2। इन 10 को हम अष्टक नियम के आधार पे 8 के फल में लिख लिए ताकि यह है। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका संयोजकता कितना? 2 हो गया। चलिए तो अब आपका लगे आर्गन। आर्गन जो कि एक्विया गैस है। देखिए इसका 18 को निकालते हैं। 2 8 10 हुआ 8 लिख दिए। इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता कितना? 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा? हम बोले थे कि यदि 4 से अधिक हो तो 8 में घटाना है बाह्यतम कक्षा में। तो हम बाह्यतम कक्षा भी 8 है और 8 में माइनस भी करेंगे तो 8 में 8 गया तो कितना? 0। तो चलिए यदि संयोजकता यदि किसी भी एलिमेंट का संयोजकता निकालना आपसे नहीं बन रहा है, नहीं निकल रहा है तो कमेंट में कीजिएगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, उसका जवाब देंगे। तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।